आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी है एक राजा और उसकी 7 बेटियों की। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था और उसके साथ में उसकी 7 बेटियां रहा करती थीं। तो एक बार की बात है, राजा ने ये सोचा कि मेरे से प्रजा जो है या फिर प्रजा के अलावा मेरी जो 7 बेटियां हैं वो कितनी खुश हैं। तो उसने एक सभा बुलाई जिसमें के आसपास के बहुत सारे लोग आए, प्रजा आई और उस राजा की 7 बेटियां भी थीं। तो बड़ी बेटी बोलती है, पिताजी आप हमें खिलाते हैं, आप हमें पहनाते हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ लाकर देते हैं, वरना हमारे पास तो कुछ भी नहीं। अब इसके अलावा दूसरी बेटी भी यही बोलती है, पिताजी आप ही हमें खिलाते हैं, आप ही हमें पहनाते हैं, आप ही हमें सब कुछ लाकर देते हैं। अब इसके बाद जो है तीसरी बेटी भी यही बोलती है, चौथी भी यही बोलती है, पांचवी भी, छठवीं भी। अब जो 7वीं बेटी थी जो कि सबसे छोटी बेटी थी राजा की, अब वह जो है 7वीं बेटी जो थी राजा की, वह बोलती है, पिताजी मैं जो हूँ अपने नसीब का खाती हूँ, अपने नसीब का पहनती हूँ और मुझको खिलाने वाला जो है वो भगवान है। अब ये जो छोटी बेटी थी इसके उत्तर से जो है सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी जो है राजा की तारीफ करते हैं, चाहे राजा की वो 6 बेटियां हों या राजा की जो प्रजा है, सभी एक ही बात बोलते हैं कि राजा हमको सब कुछ देते हैं। लेकिन ये जो छोटी बेटी है ये तो बोलती है कि हम अपने नसीब का खाते हैं और जो भी देता है वो भगवान देता है। अब राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है, राजा को बहुत गुस्सा आती है। राजा बोलता है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन ये जो मेरी सबसे छोटी बेटी है ये तो और कुछ ही बोल रही है। अब राजा क्योंकि घमंडी था, बहुत ही अहंकारी पिता था वो, अब उसको जो है इस बात पर बहुत ही क्रोध आ जाता है। अब जो कि राजा जो कि उस छोटी बेटी का पिता था, अब उसको बहुत ही क्रोध आ जाता है। वो बोलता है, ठीक है तुम अपने नसीब का खाती हो और तुम्हें जो है भगवान खिलाता है, तो चलो मैं देखता हूँ कि कौन भगवान तुम्हें खिलाता है, कौन जो है तुम्हारे नसीब का लाके देता है। तो राजा क्या करता है, सभी जो 6 उसकी बेटियां थी उनकी जो है शादी कर देता है और बहुत ही अच्छी तरीके से शादी करता है और बहुत ही जो है बड़े घर में उनकी शादी करता है। और उन 6 बेटियों के जो पति थे वो राजकुमार हुआ करते थे। मतलब इधर उन 6 बेटियों की बहुत ही अच्छी जगह शादी हो जाती है। अब बचती है सबसे छोटी बेटी, 7वीं बेटी। अब उसकी जो है राजा एक जंगल में एक लकड़हारा रहा करता था जो कि बीमार रहा करता था, तो उससे जो है अपनी छोटी बेटी की राजा शादी करवा देता है और बोलता है, जाओ अब देखते हैं कौन भगवान और कौन नसीब तुमको पालता है, खाना देता है, अच्छा पहनने को देता है। तो इस प्रकार से राजा जो है अपनी छोटी बेटी की शादी एक लकड़हारे से करवा देता है। अब जो कि राजा की जो छोटी बेटी थी वो भी राजी हो जाती है शादी के लिए और वो यह कहती है कि देखो पिताजी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है और जो मुझको भगवान देंगे वो मुझको मिलेगा, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, मुझे अपने नसीब का जो मिलना है वो मिलेगा और जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मेरे साथ होगा। इस प्रकार से राजा जो है उस छोटी बेटी की शादी कर देता है। अब छोटी बेटी जो है जंगल में उस लकड़हारे के साथ रहा करती थी। अब क्योंकि जिस छोटी बेटी की उस लकड़हारे से शादी हुई थी वो लकड़हारा बीमार रहता था। अब वो लड़की क्या करती है, जंगल में लकड़ियां काटती और शहर में बेचने जाती। इस प्रकार से वो अपना घर चलाती और अपने पति का, जो कि उसका पति लकड़हारा था, उसका इलाज करवाती वैद्य हकीमों से। अब इधर ऐसे ऐसे समय बीतता गया, वो जंगल से लकड़ियां काट काट कर जो है बेचने जाती और अपने पति का इलाज करवाती। अब ऐसे करते करते जो है वह उसका जो पति था लकड़हारा वो स्वस्थ हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अब क्योंकि वह लड़की और उसका पति जो लकड़हारा था वह जंगल में रहते थे,
तो वो जंगल में जो भी जानवर रहते थे, पशु पक्षियां रहते थे, सांप रहते थे, वो सभी पहचानने लगते हैं। अब वह लड़की जो कि जंगल में रहती थी, तो वहाँ जो है एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। अब वह जो अपने पति के लिए दूध जो लाती थी वह बच जाता था, और वो जो दूध बचता था वह नाग नागिन को रख देती थी, जिससे कि नाग नागिन रोज उस दूध को पीते थे। अब नाग नागिन के जो जोड़े थे वह बहुत ही जो है खुश होते थे। अब देखिए, लड़की जो जंगल में थी, अब जंगल में जो थी तो जंगल में नाग नागिन सांप बिच्छू जानवर पशु पक्षियां सब रहते हैं। अब जो जहाँ रहता है वहाँ सब उनको पहचानने लगते हैं। अब वो लड़की को भी सब पहचानते थे। अब वह लड़की भी बहुत ही अच्छी थी। वह जो उधर पशु पक्षियां जानवर रहते थे उनकी सेवा करती थी, तो सब उस लड़की को भी प्यार करते थे। अब इधर जो है नाग नागिन के जोड़े जो कि रोज दूध पीते थे, अब वह एक बार ये सोचते हैं कि लड़की कितनी अच्छी है, ये रोज हमको दूध पिलाती है, और ये कितनी गरीब है। अगर इसके पास जो है पैसा आ जाए तो ये भलाई का काम कर सकती है। जो लोग इस दुनिया में कमज़ोर हैं उनकी मदद कर सकती है। जो लोग इस दुनिया में भूखे हैं उन्हें खाना खिला सकती है। तो वह जो नाग नागिन के जोड़े थे वह बहुत पुराने जोड़े थे, वह बड़े ही प्रभावशाली थे। तो वह दोनों एक दिन आपस में बात करते हैं। अब वह नाग नागिन के जोड़े यह सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको अपनी मणि दे दें, अपना खजाना दे दें, जिससे कि इस लड़की के पास पैसा आ जाए और ये लोगों की भलाई करे। अब एक दिन की बात है, वह लड़की को एक सपना आता है, और नाग नागिन के जोड़े उस लड़की के सपने में यह बोलते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर तुम खुदाई करो, और वहाँ तुम खोदोगे तो तुमको खजाना मिलेगा। अब ऐसा जो है उस लड़की को सपना आता है। अब वहाँ लड़की को जो सपना आता है तो जहाँ नाग नागिन रहते थे वह उधर जाके खुदाई करती है। अब वह खुदाई करती है तो उसको सही में जो है खजाना मिल जाता है। अब इस खजाने को देख के वह लड़की बहुत ही खुश होती है। अब वह लड़की जो है अपने मन में धन्यवाद देती है और शुक्रिया अदा करती है नाग नागिन का। अब क्योंकि लड़की के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, उसके पास तो मणि आ गई थी। अब वह क्या करती है कि उस जंगल में अपना एक बहुत बड़ा एक राज बनाती है, एक बहुत बड़ा महल बनाती है, एक राज्य तैयार करती है। अब वह लड़की तो उधर की रानी बन गई, और उसका जो पति था लकड़हारा वह राजा बन गया। अब रानी और राजा बहुत ही अच्छी तरीके से अपना राज्य चलाते हैं, और उनके राज्य में या फिर उनके द्वार में जो भी आता तो वह भूखा नहीं रहता, और उस धन से जो है वो सभी की मदद करती, सभी को खाना खिलाती, और जो भी गरीब उसके द्वार पर आता वह भूखा नहीं जाता। अब ऐसे ऐसे समय बीतता गया, करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया। अब एक बार की बात है, बहुत सारे लोगों को वह रानी खाना खिला रही थी। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो उसकी नज़र जो है एक व्यक्ति पर पड़ती है। अब उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। अब वह ध्यान से देखती है तो वह थे उसके पिताजी, जो कि राजा थे। अब वह पहचान जाती है, अरे ये तो पिताजी हैं। अब पिताजी जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब वह ये भी देखती है कि पिताजी के पीछे उसकी 6 बहनें भी लगी हैं लाइन में। अब वह पिताजी के पास जाती है, बोलती है, अरे पिताजी आप यहाँ कैसे, और लाइन में कैसे लगे हैं 2 रोटियों के लिए। अब उसके पिताजी पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह बोलती है कि पिताजी मैं आपकी 7वीं बेटी, आपकी सबसे छोटी बेटी हूँ। तो पिताजी भी उसको पहचान जाते हैं। अब वह बोलते हैं लेकिन ये सब क्या है, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा महल। तो वह पिताजी को बताती है कि पिताजी यह सब मेरे नसीब का है, और यह सब मुझको परमात्मा ने, भगवान ने दिया है। तब पिताजी बड़े दुखी होते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो बोलती है कि देखो पिताजी, मैंने आपसे बोला था जो भी नसीब में लिखा है, जो हमारे भाग में लिखा है वो हमको मिलता है। लेकिन पिताजी तुमको ऐसा क्या हुआ कि आज तुम इस लाइन में लगे हुए हो 2 रोटी के लिए, और मेरी ये बड़ी बहनें भी लगी हुई हैं। तब पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटी, मैंने जिनसे इनकी शादी करवाई थी राजकुमारों से, उन सब ने मेरा जो है राजपाट लूट लिया, और उसके बाद इन सभी मेरी बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया,
और आज हमको दर दर जो है ठोकर खानी पड़ रही है 2 रोटी के लिए। तो फिर उसके पिता बोलते हैं कि बेटी तू सही थी, हम नहीं खिलाते हैं, हमको खिलाने वाला हमारा नसीब, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा होते हैं। आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है, हमारा राजपाट सब लूट गया है, सब लूट लिया गया है, उस पे कब्जा कर लिया गया है। तो ये सब जो है हमारे परमात्मा, हमारे भगवान ही देते हैं। जिसको दुख देना है दुख देते हैं, जिसको सुख देना है सुख देते हैं। और उसके पिताजी कहते हैं ये सत्य है कि भगवान ही, परमात्मा सब देते हैं। आज 2 रोटी भी जो मुझको मिल रही है वही मुझे खिला रहे हैं। तो ये सत्य है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं खिला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वह अभिमान के कारण कहता है। और जब अभिमान भगवान तोड़ते हैं ना, तो अक्ल ठिकाने लग जाती है। कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार हमारे भगवान हैं। तो मित्रों, कहानी इधर ही ख़त्म होती है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।